Good morning, student of class 7. How are you all? I think you are fine. Today we will start a new chapter, chapter 14, symmetry. ठीक है, before starting chapter, first we understood what is symmetry. Symmetry means क्या होता है? जनरल ये बात करें symmetry की, तो किसी की भी symmetry मतलब उसका exact figure, ठीक है, उसका exact figure जब भी हम किसी figure को किसी प्लेन को या किसी भी आर्टिकल को इस तरीके से कट करें कि उसके जो टू पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। जब भी हम दोनों टू पार्ट्स को ओवरलैप करें तो वो अच्छी से उसको क्या करना है, जब भी एक दूसरे पर रखें तो वो अच्छे से उसको ओवरलैप करना है। जैसे ये मेरा ये हाथ है, इस हाथ को ये सपोज करो ये एक फिगर है, ठीक है, इसको मैंने बीच से कट दो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके जब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर लेप कर लिया, कोई भी हिस्सा आगे नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब अच्छे से ढक लिया इसने। ये होता है सिमेट्री। क्या होती है? सिमेट्री। अब सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी वर्टिकली, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि कोई फिगर दिया गया है, अब उसको ये फिगर दिया गया, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, मतलब ये तो अपन वर्टिकली सिमेट्री निकालेंगे, मतलब इसको मैं इस तरीके से कट करेंगे बीच से तो ये दो से बराबर हो जाएगा। फिर हम इसकी एक सिमेट्री ये भी बना सकते हैं, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ठीक है। मींस अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मैं अपनी बॉडी को कहां से कट करूं कि टू इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए, तो मैं अपनी बॉडी को वर्टिकली कट करूंगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली कट करने पे एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, मतलब जो दो पार्ट मेरी बॉडी के होंगे वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, कहीं भी एक भी दूसरे का कोई पार्ट एक्स्ट्रा नहीं हो। अगर मैं अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली कट करूं, मैं ऐसे इस तरीके से कट करूं, क्या होगा स्टूडेंट? एक तरफ पैर हो जाएंगे और एक तरफ हाथ हो जाएंगे, है ना, एक तरफ पैर हो जाएंगे और एक तरफ हाथ हो जाएंगे। क्या ये इक्वल पार्ट में होंगे? नहीं होंगे ना, तो या तो दोनों तरफ पैर हो या दोनों तरफ हाथ हो। तो ये होता है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। इसको हम कैसे कट कर सकते हैं? तो यहां पे कर सकते हो, डायगोनली कट जाती है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम एक्सरसाइज में, चलो अब एक्सरसाइज को देखते हैं और उससे इन चीज क्वेश्चनों को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको पंच करना है हमको, उसको आप कैसे सिमेट्री में कट करेंगे? तो टू इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगा। देखो, ठीक है, अब ये बीच से आप इसको वर्टिकली कट करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और पंच हो जाएगी। ये देख लीजिए, हमें छोटे छोटे बना दो, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक होल ये, एक होल ये, इसको मैं इस तरीके से कट कर देंगे, कैसे डायगोनली कट कर देंगे, ठीक है। सीधे लीजिए, इसको हम कैसे कट कर देंगे? सीधे लीजिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, ये लीजिए, ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे? तो दोनों तरफ ये बोला जाएगा, ठीक है। ऐप देख लीजिए,
मतलब इस तरीके से हमको कट करना है कि जो होल दिए गए हैं दोनों से बराबर बराबर सही सेम पोजीशन पे आए, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ठीक है, आई देख लीजिए, तो ये इसको कैसे कट होगी, ठीक है, आधे तो हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये ऐसे, ये देख लीजिए, और देखो ये कैसे होगी, इस तरीके से कट करते हैं, ठीक है। एल देख लीजिए, ओके। इस तरीके से आपको उनको बराबर बराबर हिस्सों में कट, इस तरीके से कट करना है। लाइन सिमेट्री ऐसी बनानी थी हमको कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये कहलाती है इसमें, ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कहला रही है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अदर होल हमें बताना है, तो देखो एक होल यहाँ दिया है तो दूसरा होल यहाँ हो जाएगा, ये देख लीजिए, एक होल यहाँ दिया है तो दूसरा यहाँ हो जाएगा, सीधे लीजिए इसका, एक होल यहाँ दिया, एक होल यहाँ हो जाएगा, जी देख लीजिए, एक और यहाँ दिया तो एक और यहाँ हो जाएगा, और ये देख लीजिए, एक और यहाँ दिया है, एक और यहाँ हो जाएगा, एक और यहाँ, एक और यहाँ। इस तरीके से इनको फुल फॉर्म सेपरेट कर लेंगे, ओके स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In the following figure, the mirror line of symmetry, mirror line, ठीक है, is given a dotted line. Complete each figure performing reflection of dotted. You might perhaps place of mirror along a dotted line and look into the mirror of the image. Are you able to recall the name of the? अब इनके आपको करना है, ये फिगर दिया गया है, ठीक है, जैसे ठीक है। अब ये देख लीजिए, जैसे ये दिया गया है, आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाइए, ठीक है, ग्राफ पेपर बनाएंगे हम तो एलईडी इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम फिगर को किस तरीके से करना है, जैसे बी देख लीजिए, ये किस पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, इस पे बनाएंगे स्टूडेंट ग्राफ पेपर पर, ठीक है। अब इन्हें नेम देंगे, ये हो जाएगा आपका स्फीयर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, सी हो जाएगा आपका रोम्बस, बाकी आप बनाएंगे, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, और डी हो जाएगा आपका सर्कल, ई हो जाएगा आपका पेंटागन, और एफ हो जाएगा आपका ऑक्टागन, ठीक है। ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन ऑफ लाइन सिमेट्री, एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिगर जैसे दिए गए ए बी सी में दिखा रहे हैं, तो हमको ए बी सी, अब आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिफाई करना मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब मैं आपको फिगर में नहीं बना के मैं डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बताऊंगा उसकी कैसे बनेगी। तो देखो उसकी सिमेट्री कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, डी की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो आपकी रहेगी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सीधे लीजिए, सी की भी इस तरीके से रहेगी। सीधे लीजिए, डायगोनली। ओके, इस तरीके से आपको उनको आगे कंटिन्यू करना है। अब मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया गया, कॉपी का फिगर, इसको भी ड्रॉ ग्राफ पेपर पर करना है स्टूडेंट। तो क्या दिया गया हमको, ये फिगर दिया गया है। ठीक है, अब टेक एनी वन डायगोनल ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड द फ्यू मोर फिगर। हम लाइन ऑफ सिमेट्री का वन डायगोनल लेंगे, तो क्या कर देंगे, इसको कलर करेंगे। देखो अब इसको हम क्या शेड कर देंगे, इसको यहाँ से शेड कर देंगे, इसको यहाँ से शेड कर देंगे, इसको यहाँ से शेड कर देंगे और इसको यहाँ से शेड कर देंगे। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे ही बन जाएगा। और इस तरीके से लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। हमने सिंपल क्या लिया इसमें, हमने इस फिगर को डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना था। तो डायगोनली के लिए हम जब भी हम किसी फिगर को, चाहे वो डायगोनली हम कट करें, इसको वर्टिकली कट करें, हॉरिजॉन्टली कट करें, जब भी हम उसको किसी जब चाहे डायगोनली कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन वो जो 2 इक्वल पार्ट्स किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू हमारे पास हमें मिल रहे हैं, वो दोनों कैसे होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। हमने इसको इस तरीके से कट किया, तो देखो अभी अगर हम कट करते ये अगर हम इसको शेडेड नहीं बनाते तो एक तरफ इसका शेडेड था, एक तरफ नहीं था, क्या बराबर होता, नहीं होता। लेकिन अब हम इसको कैसे भी कट करेंगे, चाहे डायगोनली कट करें, चाहे वर्टिकली कट करें, चाहे हॉरिजॉन्टली कट करें, इसके जो 2 पार्ट्स हमें मिलके आएंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। इसको आपको ग्राफ पेपर पर करना है। डू ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। सेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो फॉलोइंग फिगर है उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैं लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देता हूं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की दोनों बराबर होती है तो लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी। स्केलेटल ट्रायंगल 0 होगी। स्क्वायर 4 होगी। वर्टिकली, डायगोनली, सॉरी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और 2 डायगोनली। ठीक है, रेक्टेंगल की 2 होगी, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। रोम्बस की भी 2 होगी, डायगोनली। पैरेललोग्राम की 0, क्वाड्रिलेटरल 0, रेगुलर हेक्सागोनल 6 और सर्कल की होती है आपकी इनफाइनाइट। ये आप बना के देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखो व्हिच लेटर अल्फाबेट द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जैसे कि पहले वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर, देखो ये हो गया आपका वर्टिकली मिरर।
ठीक है। अब फिगर अब कौन सा अल्फाबेट होता है? ए एज इट इज सामने ए दिखाई देगा, एच एच ऐसे दिखाई देगा, आई आई का अगर मिरर व्यू देखिएगा ऐसे दिखाई देगा, एम एम कैसे दिखाई देगा, ओ कैसे दिखाई देगा, टी कैसे दिखाई देगा, यू का कैसे दिखाई देगा, ठीक है। वी डब्ल्यू एक्स वाई मतलब ये क्या दिखाया है इस क्वेश्चन में? ये वर्टिकली मिरर है, मतलब अगर हम मिरर के सामने खड़ा होंगे तो कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो मिरर के सामने इन लेटर्स का प्रतिबिंब ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अब भी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है। ये कैसा होगा देखो, बी सी डी ई एच आई ओ एक्स और एक्स, ठीक है। सीधे देख लीजिए, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड मिरर वर्टिकली मिरर, इनमें से कौन से जो हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में? तो देखो एच आई ओ एक्स, देखो ये अल्फाबेट कैसे दोनों में वर्टिकली में और हॉरिजॉन्टल में। कोई स्टूडेंट दैट क्वेश्चन नंबर 9। गिव 3 एग्जांपल ऑफ शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे 3 एग्जांपल जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखिए फर्स्ट देखिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल, और पैरेललोग्राम, तो हम पहले देख लीजिए, व्हाट आर द नेम कैन यू गिव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। व्हाट आर द नेम लाइन ऑफ सिमेट्री का हम कहां से करेंगे? तो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? मीडियन और एलबीटी, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? या तो मीडियन होगी या आपकी एलबीटी होगी, मीडियन और ट्रायंगल को जब किसी भी रेक्टेंगल को हम कट करते हैं तो जो इक्वल इससे कट करेंगे या तो वो मीडियन होगा या वो उसका डायगोनली होगा तो एलबीटी होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, सेंटर सर्कल इट्स डायमीटर, अगर किसी भी सर्कल को करेंगे बीच से तो सेंटर पॉइंट हो सेंटर से होकर जाएगा, और जब भी दो बिंदु दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इट पासेस थ्रू अ सेंटर, इट्स कॉल्ड अ डायमीटर, तो डायमीटर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज 14.1 जिसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की। 14.2 में हम रोटेशन सिमेट्री की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।